हेलो गाइस, ये एग्रीकल्चर चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, वो भी एमसीक्यू का है। इसमें कुल 50 एमसीक्यू होंगे। आपने अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, उसमें भी लगभग 30 एमसीक्यू थे। तो टोटल 50 प्लस 30 80 एमसीक्यू हो जाएंगे। तो ये एक चैप्टर से 80 एमसीक्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ मच इंडियन पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इंडिया के कितने पॉपुलेशन, तो 2/3 पॉपुलेशन जो है लगभग इसमें एक्टिवेटेड है, एग्रीकल्चर में काम करते हैं। 2/3 पॉपुलेशन। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड हैव बीन चेंज सिग्निफिकेंट। तो कल्टीवेशन किस तरह से चेंज हुआ इसके बारे में बताना, टेक्नोलॉजी की तरह से। तो टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई है और इस तरह से चेंज हो गई है ना। तो टेक्नोलॉजी की वजह से कल्टीवेशन जो हो रहा है चेंज हो रहा है, यानी कि फार्मिंग सिस्टम चेंज होता जा रहा है। फार्मिंग हैज़ वेरिड फ्रॉम सबसिस्टेंस टू डैश टाइप। तो फार्मिंग कह रहा है किस तरह से वेरिड हुआ है, कमर्शियल हो गया है। पहले तो अपनी नीड को पूरा करने के लिए करते थे, अब कमर्शियल हो गया है ये। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन ए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। तो पुराने ज़माने के प्रिमिटिव टूल्स के से अगर एग्रीकल्चर की जा रही तो उसको कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। यहाँ प्रिमिटिव वर्ड का मतलब होता है ओल्ड टाइप, पुराने टाइप के, पहले ज़माने वाली प्रैक्टिस चल रही है, ऐसा है। What has been मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग। तो प्रिमिटिव फार्मिंग सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे होती है, मानसून पे डिपेंडेंट होती है। बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं तो खेती नहीं होगी। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कैसा एग्रीकल्चर होता है, ये बहुत पुराने ज़माने का प्रिमिटिव टाइप का है। इसी को झूमिंग कृषि भी कहते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। What are the features of primitive subsistence? प्रिमिटिव का क्या फीचर होता है? When the soil fertility decrease, the farmer shift the, यानी कि जब फर्टिलिटी सॉइल की ख़राब हो जाती है तो फार्मर दूसरी जगह चले जाते हैं। यही तो पहले ज़माने में चला करता था। What is स्लैश बर्निंग। तो स्लैश बर्निंग एग्रीकल्चर का दूसरा नॉर्दर्न स्टेट में क्या कहते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। इसका ये ऑप्शन सही है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज डैश फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सा फार्मिंग होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, लेबर फार्मिंग होता है। वाई इज देयर इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्यों है, ड्यू टू लो इनहेरिटेंस एंड डिवीज़न ऑफ लैंड। बहुत कम ज़मीन है और खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। Which type of farming has reduced higher doses of modern inputs? For example, hardly yields variety seeds, chemical fertilizers, insects, pesticides. तो कमर्शियल, तो कमर्शियल जब एग्रीकल्चर होगा तो इन सब में हाई किस्म के सारे चीज़ आपको मिलेंगे। फर्टिलाइजर्स भी हाई किस्म के, पेस्टिसाइड्स भी हाई किस्म के, और सीड्स भी हाई किस्म के मिलेंगे। इफ़ राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, इन विच स्टेट इज सबसिस्टेंस। तो उड़ीसा में ये सबसिस्टेंस क्रॉप होता है, जबकि हरियाणा और पंजाब में ये जो है कमर्शियल होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो यूजिंग कैपिटल इन्वेस्ट इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। तो ये इसका मेन फीचर्स है, करेक्टर है। नेम द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप का इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब प्लांटेशन क्रॉप होते हैं। ये प्लांटेशन क्रॉप एक तरह से समझ सकते हैं कमर्शियल क्रॉप है। विच स्टेट इज़ नॉन एज ग्रोइंग टी। तो टी का सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ होता है, असम में होता है। टी का इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो असम में होता है। हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन। इंडिया में कितने क्रॉपिंग सीजन है, 3 क्रॉपिंग सीजन है। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है, खरीफ, रबी और जायद। व्हेन आर रबी क्रॉप्स हार्वेस्टेड। तो रबी क्रॉप कब काटा जाता है, तो अप्रैल मंथ में रबी क्रॉप को काट लिया जाता है। आइडेंटिफाई द रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की पहचान करें। रबी क्रॉप इसमें पीज हैं, पीज मीन्स मटर, मटर जो है रबी क्रॉप से यहाँ पे। विच स्टेट इज़ नॉन एज ग्रोइंग रबी क्रॉप्स। तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रबी क्रॉप्स होते हैं, तो पंजाब में, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब। एबिलिटी ऑफ डैश
ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प इन सक्सेसफुल रबी क्रॉप्स। तो किसके एबिलिटी, तो प्रिसिपिटेशन यानी कि बारिश की एबिलिटी की वजह से वहाँ पे रबी क्रॉप हो पा रहा है। विच स्टेट आर नोन एज सक्सेस इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो किस स्टेट में सक्सेस हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए आया था, पंजाब में ये सक्सेस हो पाया था। व्हेन आर खरीफ क्रॉप हार्वेस्टेड। खरीफ क्रॉप को कब काटा जाता है। खरीफ क्रॉप को सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। समर में लगाते हैं और विंटर में काट लेते हैं। नेम अ क्रॉप ग्रो ड्यूरिंग खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में कौन सा क्रॉप लगाया जाता है। तो राइस को खरीफ सीजन में लगाते हैं। नेम एन इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन। वीट सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है। तो वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है पंजाब में होता है। वेस्ट बंगाल में चावल का प्रोडक्शन है, राइस का। नेम वन क्रॉप ग्रोन इन जैद सीजन। जैद सीजन में कौन सा। तो बाजरा उपजाया जाता है। जैद सीजन में जनरली फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन एक बाजरा क्रॉप भी उपजाया जाता है। नेम एन इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन। तो राइस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ ग्रो किया जाता है। वेस्ट बंगाल में, असम में। इन असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा हाउ मेनी क्रॉप्स पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। असम, वेस्ट बंगाल। असम में भी राइस का प्रोडक्शन अच्छा है, वेस्ट बंगाल में भी बहुत अच्छा है। ये जो आपका आता है कि कौन सा क्रॉप किस जगह प्रोडक्शन होता है, जैसे आपसे बोल देगा कि राइस का प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है, तो ये आपको बुक में सर्च करना होता है। ये टाइम टू टाइम रेगुलेट होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो इसके सर्चिंग आप खुद से करेंगे। हाउ लॉन्ग डज शुगर केन टेक्स टू ग्रो। कितना महीना लग जाता है शुगर केन को ग्रो होने में। लगभग 1 साल लग ही जाता है। तो जैसे आपसे पूछेगा विच स्टेट इज़ द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, विच स्टेट इज़ द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, विच स्टेट इज़ द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इस तरह से आपके जो सवाल होते हैं इसका आंसर आपको खुद से करना है, वो खोज लिया करें बुक में जा कर के, या फिर गूगल कर लेंगे, ये सर्च कर लेंगे आप खुद से। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। राइस का रिक्वायरमेंट होता है कितना सेंटीमीटर बारिश के लिए, तो लगभग 100 सेंटीमीटर मान लीजिए, 100 से थोड़ा ज़्यादा। How has it been possible to grow rice area in less rainfall such as पंजाब। तो पंजाब में कम पानी होता है फिर भी तो कैनाल्स वहाँ पे बहुत सारे नहर वगैरह बनाई गई है, इसकी वजह से वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी होती है, इस वजह से वहाँ राइस का प्रोडक्शन अच्छा हो पाता है। What kind of weather condition are favorable to the growth of wheat। wheat के लिए कैसा कंडीशन चाहिए। cool growing season and bright sunshine। Wheat require 50 to 75 annual rainfall evenly distributed over the growing season, 50 to 70। Which are the 2 important wheat growing zone in the country। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा wheat कहाँ प्रोडक्शन होता है, गंगा और सतलज में, गंगा और सतलज प्लेन्स में, डेक्कन प्लेट्यू कह सकते हैं आप। विच क्रॉप कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर कौन सा आता है, तो मिलेट्स में ज्वार और बाजरा आता है। मिलेट्स हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू एंड आर रिच इन। मिलेट्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और आयरन और कैल्शियम इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ज्वार इज़ द डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट टू द एरिया। तो 3rd सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ज्वार का। सबसे पहले राइस है, वीट है, उसके बाद ज्वार का है। ज्वार इज़ अ रेन फीड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया, नीड्स डैश इरिगेशन लेस इरिगेशन। इसके लिए कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है। नेम अ मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट। ज्वार का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आप खुद से गूगल भी करेंगे तो टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है।
बाजरा ग्रोज वेल ऑन, बाजरा कहाँ पे ग्रो किया जाता है? तो ब्लैक सॉइल में बाजरा, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। विच क्रॉप इज़ यूज फॉर बोथ फूड एंड फूडर, कौन फूड और फूडर दोनों के लिए यूज़ होता है? मक्का यानी कि मेज़, माहौल बनाने में भी काम आता है, वाइन वगैरह भी बनाते हैं। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है पल्स का और इसका कंज्यूमर भी सबसे पहले रैंक पे है। कंजम्पशन भी इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा होता है। विच क्रॉप नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम द सोइंग हार्वेस्टिंग, तो किस में मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है? तो शुगर केन में सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, साल भर में लगते भी तो हैं ये। नेम द मेजर बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो बनाना का देखिए तमिलनाडु होता है, इसमें कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है, तो बनाना का मेजर है प्रोड्यूसर तमिलनाडु। वेयर इज़ रबर मेनली ग्रोन, रबर का मेनली प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो इसका भी आप गूगल पे पहले सर्च करेंगे देखेंगे तो कर्नाटका, अंडमान निकोबार, इन दोनों ही जगहों में होता है। विच फाइबर क्रॉप ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से क्या निकलता है? सिल्क निकलता है, सीरीकल्चर कहते हैं इसके स्टडी को। विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर भैया जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं, सुनहरा रेशा। नेम अ स्टेट विच इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जूट का मेजर प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, इसे भी आप गूगल कर लेंगे पहले। 2016 के हिसाब से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडिया का कौन सा रैंक था? तो भैया इंडिया का सेकेंड रैंक था। तो आज यहीं पे 50 क्वेश्चन समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।